शुरू करें। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि मैक्सम गिलबर्ट मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग। मैक्सम गिलबर्ट मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग क्या है? ये डीएनए फ्रेगमेंट कट बाय यूजिंग केमिकल, इट इज कॉल्ड केमिकल डिग्रेडेशन। डीएनए फ्रेगमेंट को केमिकल की सहायता से कट करने को हम केमिकल डिग्रेडेशन कहते हैं। चूंकि इस तकनीक का उपयोग सर्वप्रथम मैक्सम गिलबर्ट ने किया है, इसलिए इसे मैक्सम गिलबर्ट मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग की कहा जाता है। ये सन 1976 और 77 के बीच में इनका ये प्रयोग था। तो इसमें इसका प्रोसीजर क्या है? इसके प्रोसीजर में इट इज ए फ्रेगमेंट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विद नॉट इट्स सीक्वेंस, यानी कोई डीएनए सीक्वेंस है जिसके बारे में हम ये जानते नहीं है कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसके सीक्वेंस के बारे में हमें नहीं पता है। तो स्टेप 1 में इफ वी नो वन स्ट्रैंड देन वी नो सीक्वेंस अदर वन, यानी अगर हमको एक सीक्वेंस भी पता है तो दूसरा सीक्वेंस हम पता कर सकते हैं। जैसे कि ए है, ATG, अगर ये वाला हो तो हम लोग जानते हैं कि ये एडिनोसिन का थाइमिन से होता है, थाइमिन का एडिनोसिन, ये गुआनिन का साइटोसिन, ऐसे हम पेयर बना के दूसरा स्ट्रैंड बना सकते हैं। फ्रॉम डबल टू सिंगल बाय यूजिंग, इस डबल स्ट्रैंड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड में करने के लिए हम इसे हाई टेम्परेचर या हाई पीएच पर रखते हैं। हाई पीएच में नॉर्मल 13 या 14 उसका पीएच वैल्यू होना चाहिए, और इसका टेम्परेचर और पीएच हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो इसका टेम्परेचर और पीएच बढ़ता है। अब यहाँ से हमने इसे सिंगल स्टैंड में कर लिया। ATG ये 3 बेस 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम करिए। अब इसका डीनेचर हो गया। अब स्टेप 2 में रन द सिंगल स्ट्रैंड फ्रेगमेंट ऑफ जेल। अब ये जो सिंगल स्ट्रैंड है इसको जेल में हम करते हैं। तो जेल में जो सबसे मोर प्यूरिन कंटेनिंग फ्रेगमेंट होता है वो सबसे ऊपर की ओर चला जाता है। एज ए लाइटर फ्रेगमेंट बेड विल मूव फर्दर देन द हैवी फ्रेगमेंट से जो लाइटर फ्रेगमेंट है वो सबसे पहले ऊपर जाता है। अब हमको ये जानना होगा कि कौन सा लाइटर फ्रेगमेंट है और कौन सा हायर फ्रेगमेंट है। उसके लिए हम ये देखेंगे कि जो प्यूरिन होता है वो हैवियर होता है। प्यूरिन में जैसे एडेनोसिन, गुआनिन, A और G ये हैवियर होते हैं, वो सबसे ऊपर चले जाएंगे। स्टेप 3 में क्या है? टेक वन फ्रेगमेंट फ्रॉम द जेल। इस जेल में से एक कोई भी फ्रेगमेंट हम ले लेंगे। रिमूव द फॉस्फेट ग्रुप एट द 5' एंड इनकॉर्पोरेट रेडियो एक्टिव फॉस्फेट। इसमें से 5 प्राइम को हटा के उस पर हम रेडियो एक्टिव फॉस्फेट 32 फॉस्फेट 4 अटैच कर देते हैं, जिसे हम रेडियो एक्टिव लेबलिंग करते हैं। इन रेडियो एक्टिव लेबलिंग सिंगल स्टैंडर्ड को हम 4 टेस्ट ट्यूब में रखते हैं। 4 टेस्ट ट्यूब में रखने के बाद अब स्टेप 5 में केमिकल डिग्रेडेशन, हम चारों ट्यूब में यहाँ पे अलग अलग रख दिए हैं। ट्यूब 1, ट्यूब 2, ट्यूब 3, ट्यूब 4। अब ट्यूब 1 में क्या है? ये लिखा है एडेनोसिन, गुआनिन, एडेनोसिन, थाइमिन एंड सेट। इसमें यानी सब अलग अलग हो चुका है। इसमें केवल एडेनोसिन और गुआनिन है, इसमें केवल एडेनोसिन है, इसमें थाइमिन और साइटोसिन है, और इसमें केवल साइटोसिन है। ये अलग अलग कैसे हो गया है? आइए अब इसको जानते हैं। इसको जानने के लिए हम पहले में देखते हैं कि इंक्रीज टेम्परेचर एंड पीएच। इंक्रीज टेम्परेचर एंड पीएच बाय एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो ट्यूब 1 है उसमें हम उसका पीएच और टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाए हैं। दैट वुड काज फ्रेगमेंट डाउन कट एट एडेनाइन एंड गुआनिन पोजीशन। टेम्परेचर और पीएच बढ़ाने से जो फ्रेगमेंट होता है वो एडेनाइन और गुआनिन पोजीशन से कट हो जाता है। और ट्यूब 2 में क्या है? डाइमेथिल सल्फेट एंड डाइल्यूट HCl एडेड दैट वुड कट द फ्रेगमेंट एट एडेनाइन पोजीशन। एडेनाइन पोजीशन पर कट लगाने के लिए हम उसमें डाइमेथिल सल्फेट और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं। और ट्यूब 3 में क्या है? रिएजेंट हाइड्रोजाइन एंड पिप्रेडाइन आर एडेड, मतलब हाइड्रोजाइन और पिप्रेडाइन को ऐड करने पर फ्रेगमेंट का साइटोसिन और थाइमिन पोजीशन से कट हो जाता है। ठीक वैसे ही चौथे ट्यूब में हमने हाइड्रोजन, पिप्रेडीन और सोडियम क्लोराइड, इस चारों को मिलाने से साइटोसिन के पोजीशन पर कट
हो जाएगा वो फ्रेगमेंट। यहाँ पे एक कट का निशान लगा है और ये ट्यूब का ऐसे इसमें देखिए AD बस 2 बैंड का पकड़ा रेडियो एक्टिव का, फिर इसमें 5 का एडोसिन, थायमिन, गुआनिसिन और इसमें 8 बेस पेयर का ये है न्यूक्लियोटाइड। ठीक, दूसरे ट्यूब में केवल 8 का एक बैंड है। फिर ये चौथा ट्यूब है, इसमें 3 बैंड का और 4 बैंड का, जिसमें केवल क्या क्या है, एडोसिन है, थायमिन, गुआनिसिन, T+C।